बाबू हमारे चले गए हैं कोचिंग और अब मुझे टाइम मिला है, मैं ऊपर जा रही हूँ छत पे बिस्तर समेटने। अंदर बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और जब बाहर बहुत अच्छी हवा चलती है ना तो अंदर उतनी ही गर्मी रहती है। देखो हमारे बिस्तर कैसे सब उड़ गए हैं। चलो फिर बिस्तर उठा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, फिर और काम करते हैं कुछ। ऊपर बिस्तर ले आने के बाद पेड़ों में पानी भी डाला था और फिर मैं आ गई थी नीचे, तो फिर तुरंत लग गई किचन में। तो हमने कहा सबसे पहले किचन साफ़ कर लेते हैं। अगर किचन साफ़ हो गई ना सुबह तो समझो सारे काम हो गए। तो बर्तन भी अभी खाली किए हैं, जिसमें कढ़ी बनाई थी वो बर्तन भी खाली कर दिया है, यानी कढ़ाई। और चाय के बर्तन हो गए तो वो सब निकाल दिए हैं, तो वो सब धुल देंगे। और मतलब बस किचन साफ़ करके फिर बर्तन धुल देंगे, किचन साफ़ करेंगे, फिर झाड़ू लगाएंगे और फिर उसके बाद बर्तन धुलूँगी मैं। तो इसी में बस टाइम लग जाता है। और इस समय क्या है ना, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो हर जगह धूल मिट्टी यही सब हो रहा है। और गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा साफ़ करने का मन भी नहीं होता है। हाँ, साफ़ करती हूँ पर उतना ही, मतलब जितने में काम है वैसे तो घर साफ़ करना ही है, पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा पड़ रही है। बस रोज़ सोचती रहती हूँ कि करना है करना है। अब देखो जब भी मूड हमारा होगा तब कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने पानी डाल के सभी जगह पोंछ दिया है, जहाँ भी छिटकी वगैरह पड़ी थी सब पोंछ दिया है। और फिर चूल्हे को पहले गीले उससे पोंछा, फिर सूखे कपड़े से पोंछा, तो हमारा चूल्हा भी साफ़ हो गया है। और बर्तन भी मैं अच्छा हाँ, बर्तन मैं पहले ही धुल लूँगी बाद, क्योंकि थोड़े बर्तन हैं, बाद में झाड़ू लगाऊंगी। मैं ज़्यादातर मेरा रूटीन यही रहता है कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ फिर बर्तन धुलती हूँ। लेकिन आज थोड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि यहीं पे करना है, तो ये लग रहा था बस कर लो फटाफट। तो फिर हमने ये इसको मतलब धुलने के बाद फिर इसी कपड़े को मैं और धुल के फिर दोबारा से पोंछूंगी पूरे में। और फिर सभी जगह फिर मतलब पीछे जो टेबल रखी है वो भी सब पोंछूंगी। और जहाँ जहाँ मुझे धूल समझ में आती है वो सब पोंछूंगी मैं, क्योंकि अगर एक दिन भी हाथ नहीं जाता है, वैसे इन चीज़ों में तो हमारा रोज़ ही हाथ जाता है, ये काम हमारा रोज़ का है, मैं रोज़ ही यही काम करती हूँ। और बस फिर कर लेते हैं फटाफट। और बाबू हमारे जब तक गए हैं कोचिंग तब तक हम अपना ये कर लेंगे। और क्योंकि जब बाबू आ जाते हैं ना तो वो फिर अपना काम बताने लगते हैं, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारा काम फिर बीच में ही रह जाता है। तो ये था कि बस, और जब घर में कोई होता नहीं है ना तो फिर और अच्छे से मतलब काम हो जाता है, काम में मन भी लगता है। तो हमने चलो देखो हमारे बर्तन धुले हैं और अब ये मैं फिर कपड़ा कर रही हूँ और पूरे में से ही पोंछूंगी फिर से, क्योंकि वो तो ज़रूरी है पोंछना। ये पर है धूल मिट्टी बहुत है, तो ये मैं मेज सब पूरा साफ के मेज पोंछ दूँ। और फिर उसके बाद फ्रिज दूसरे को धूल ज़्यादा में। तो ये देखिए फ्रिज का मैं एक एक सामान हटा के पूरा मतलब पूरी धूल पोंछ दूँगी। और इसमें ये होता है ना कि अभी पोंछ दो और 1 घंटे बाद फिर वैसे ही दिखाई देने लगती है, पर ये है कि थोड़ा अगर पोंछते रहो तो ज़्यादा नहीं समझ में आती। ये हमारे एक्स्ट्रा बर्तन जो रखे हैं इनमें मैं कपड़ा डाल देती हूँ, नहीं तो फिर धूल हो ही जाती है। और ये भी करने के रखे हैं, हो ही गई है, कपड़ा डाल दें। के बाद ये मैंने कूलर इधर पोंछ दिया है गीले कपड़े से। और फिर अलमारियाँ वगैरह हमने पोंछ दी हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है। और ये फिर मैं बाहर आ गई हूँ जहाँ पे कपड़े वो
मतलब जूते चप्पल वगैरह रखती हूँ। यहाँ पर भी धूल हो गई, इसको तो मैं रोज़ नहीं पोंछती, एक दिन छोड़ के ही पोंछती हूँ। इस धूल बड़ी आंधी चल रही है, हवा से चल रही तो और ज़्यादा धूल, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमने कहा चलो फिर पोंछ लेते हैं इसको। ये अगर हो गए ना तो सब सारे काम हो गए, और बस इसके बाद फिर हमारी झाड़ू लग जाएगी और फिर पोछा लगेगा। और तब जैसे ही पोछा लगाऊंगी तुरंत हमारे बाबू आ जाएंगे, क्योंकि बीच में हम फिर और कुछ काम करने लगे थे। कपड़े वगैरह भी रखे हैं, अभी उनको भी धुलना है, नहाना है, सब करना है। तो वो जिससे मैं पोंछ रही थी वो कपड़ा मैंने डाल दिया है किचन बाथरूम में धोने के लिए, और ये झाड़ू लगा के लाई हूँ बाहर, बस बाहर ही है, क्योंकि दोबारा झाड़ू लग रही है। इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कूड़ा हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। फिर कभी कभी तो ये होता है जैसे पोछा लगा लिया, ज़्यादातर मैं सुबह ही पोछा लगा लेती हूँ। अगर मुझे टाइम देर समझ में आती है तो फिर नहीं पोछा लगाती हूँ, नहीं सुबह ही लगा लेती हूँ। बस ये है, दोबारा झाड़ू लगा दी, काम ख़त्म, किचन साफ़ हो गया, बस ठीक है, यही होता है। और ये देखो सब सामान हटा हटा के बस झाड़ू लगाओ। इस समय मैं हूँ छत पे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, और शाम का टाइम है तो हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, तो उसकी वजह से शायद आप लोगों को आवाज़ कभी कभी खड़खड़ाने लगती होगी। वो इसलिए कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, और नीचे शांत माहौल नहीं था तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। शांत माहौल का मतलब ये है कि बाबू हमारे टीवी वगैरह वो नहीं बंद कर रहा था, तो मैं ऊपर आ गई। हमने कहा चलो ऊपर थोड़ा शांत माहौल रहता है, पर हवा चल जाती है ना बीच में, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो जाती है। तो ये लग चुकी है हमारी झाड़ू। तो हमारा पोछा लग चुका है, झाड़ू पोछा सब सारा काम हो गया है, और अब बस कपड़े बचे हैं तो कपड़े धुल दूँगी और मैं नहा लूँगी। तब तक हमारे बाबू भी अभी आने वाले हैं, क्योंकि 10 बज रहे हैं, और काम मैं स्टार्ट बाबू के जाने के बाद ही कर पाती हूँ, क्योंकि उनको देखना होता है, नहलाना होता है, उन्हीं के काम हो जाते हैं, तो ये काम नहीं हो पाते हैं। तो चलो फिर कर लेते हैं। बीच में दूध वाला भी आ गया था तो दूध भी ले आए, और दूध को गर्म करके रख भी दिया है। अब जा रही हूँ मैं कपड़े धुलूँगी और नहाऊँगी। बस अभी ये करते करते बच जाएगा हमको 10:30, और ज़्यादा 10:30 तो हो ही रहा है, अभी अच्छा भी नहीं हुआ है, हो सकता है 11:15 हो जाए। चलो फिर तब तक फ़ोन लगा देते हैं चार्जिंग में, और मैं करती हूँ अपना काम। तो बीच में हमारे आ गए थे बाबू, और मैं नहा भी नहीं पाई थी। बाबू आ गए थे तो उनको आते ही भूख लगती है सबसे पहले, तो वो खाना मांगते हैं, कहते हैं मामा मुझे खाना दे दो। तो मैं उनको खाना खिलाई, और खिलाने के बाद फिर मतलब कपड़े वगैरह धुले, और कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने नहाया। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, कपड़े डाल रही हूँ, बस कपड़े डाल देती हूँ, फिर पूजा वगैरह कर लूँगी और फिर मैं भी खाना खाऊँगी। तो इस समय टाइम हो रहा है 11:15। कभी कभी ऐसे ही टाइम हो जाता है, कभी कभी 9 बजे तक हमारा काम ख़त्म हो जाए, कभी कभी 12-1 बज जाए, जैसा काम जैसा निकल आता है वैसा ही होता है, और जो मुझे पहले ज़रूरी लगता है वही मैं करती हूँ। और बस अब इसके बाद पूजा पाठ करके मुझे नहाना ही है, खाना ही है, क्योंकि नहाने के बाद ही मुझे भूख लगती है। तो चलिए फिर इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।